पासू। राम राम भी सारा ने, उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो यह जो क्लिप्स है ना, यह 22 अप्रैल की है और मेरी रिपोर्ट आई थी क्योंकि जब भी कीमो लग है या फिर जो भी इंजेक्शन लगी ना, उससे पहले ब्लड टेस्ट उससे तो ब्लड की जो रिपोर्ट थी ना वह आई थी मेरी, और इसमें मेरे किडनी लीवर को इन्फेक्शन पिछली बार तो बढ़ का आयो है काली के। तो कई जैसे पूछा करी कि कीमो के उससे कैसे लगे है, तो यो जो रूम मैंने दिखायो है ना, इसके अंदर और भी रूम सी इस टाइप का बेड रही सी, और इसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट सी ना जिनके कीमो लागणो रसे वे ही एंट्री कर सकी ही। इसके अलावा जो उनके साथ आई ही ना, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स है ना, उसके साथ तो एक मतलब बंदो आ सके से, नहीं तो कोई भी अलाउ नहीं रहे इस रूम में आणु। डे केयर बोली इसमें, और चप्पल जूता बाहर उतार के ही आना पड़े। मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई को जो ध्यान से ना वो रखना पड़े है, ताकि जो कैंसर पेशेंट से उनका इन्फेक्शन ना फैले। और कीमो इस तरीका से लगाया जाए, ऐसे जैसे ये कैनुला लगाई है ना, ऐसे ये कैनुला लगा दी ही। और वही कईयों को तो जैसे मेरा जो मेन कीमो था वे 8-8 घंटा का लग गया करता। सुबह 8 बजे वाली शिफ्ट तैयार शाम में 5 बजे तक लग गया करता। तो इसमें यार ड्रिप लगा दी ही, जैसे ग्लूकोज लग गया है नॉर्मल लग गए वैसे ही है। तो जो इंजेक्शन सी वे ग्लूकोज के थ्रू देता रही ही बार बार में। और ये भी एक आंटी आई थी भाई, वो बहुत ज़्यादा तड़फ रही थी दर्द में। ये देख लो बेड पे रुक भी नहीं रही थी, सीधी लेट भी ना रही थी, बार बार हाथ पावन मार रही थी। और मैं देख देख को और भी ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी मेरे बहुत ही ज़्यादा। और मेरी जो एक्लिप्स है ना, या वहीं का एक स्टाफ की मैडम थी, उनने बनाई थी मेरी। तो मेरे पहली जो एल्बो में कैनुलर लगाई थी ना, उस पे क्या हुआ कि वह आधी तो नस में लगी थी और आधी थोड़ी सी वो जो नस है ना उसकी बिल्कुल एज पे लगी थी। तो इस वजह से ना पूरा हाथ देखो कितना मोटो हो गया, मतलब बहुत भयंकर वाली जो सूजन है ना वह आ गई थी, और दवाई अंदर जा ही ना रही थी। तो फिर उठा था अटैक है, और आगे हाथ के बिल्कुल उंगलियां साइड लगाई थी। और भाई कीमो तो लगवा ली उसे, और लगवाने के बाद फिर धर्मागंज जा रही थी मैं। तो थोड़ी सी देर पर ही गैल बातचीत करूंगी तो मूड थोड़ा सही सोच जाएगा, और फिर घर जाकर देखूंगी के साइड इफेक्ट आएंगी। बाकी पिछली बार जब मन कीमो लगवाए थे ना, उस टाइम पे मेरा उसी टाइम लगवाती आनी सिर बारिश होने लागो तो, और जब मैं बेड पर टूट कर चली ना तो बहुत भयंकर वाला चक्कर आ रहा था। मतलब एक बार तो गिर भी गई थी। पर ईब काली के ऐसो कोई वो आयो को नहीं सही तक तो हो सके ऐसे कि काली की शायद बॉडी मेरी जो है वो एक्सेप्ट करगी। पिछली बार ज्यादा दिक्कत हुई थी। देख तो सही देख। अच्छा सुन नहीं, अच्छा ठीक है तो जाओ चॉकलेट लेकर आओ। नीचे बैठो। ये वैसे तो पापा बहुत ज्यादा ड्रेस है। मैं तो दूर बैठा हूँ, देख लो। गए दूर गए, नम नहीं खा ली तू, नम नहीं खा ली तू, नम नहीं खागी को तीन आवे यार न देख डर के भाग जाए। देख ये पूरे बता दे, ताई जी बता दे, सुदेश माँ जी बता दे, सुदेश माँ जी बता दे फूफा जी अच्छा सी। तो भाई इब दोपहर का 1:30 बज रहा सी, और मैं नाका आई सूँ। मेरी बिल्कुल भी आँख ना खुल रही, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब से। मतलब ये लगा लो आप नाक कान गला आँख की ये हड्डी सी ना अण में भी ज़बरदस्त आड़ो दर्द हो रही है, और नींद नहीं आ रही। पर आँख खुलन मतलब बहुत ज़्यादा जोर से पड़ा है आँख खुलन में। तो ज्योति और धर्मा जो सी वे आन लाग रहे सी, 2 बजे तक को टाइम दियो, बोल 2 बजे तक आ जाऊँगा। और कल कीमो लागो था ना, जब तो कोई दिक्कत ना थी, और कीमो लगना के बाद फिर बहुत ही हालत ख़राब तो ख़राब होती गई। घर ना आया जब तक तो चक्कर आना और सिर में दर्द और बुखार, बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो पासू चलाओ, आप चलाओ। परी कौन सा गाना चलाना है? पासू एक फेवरेट गानो है भाई पासू। ईब 4:30 रह सी सांझ का, और ज्योति और परी चली गई सी। और परी थी ना 2 दिन तो इतना ज़्यादा मन लग गया। मतलब मैं जो बीमारी थी ना वह भी मेरे ध्यान नहीं थी कि बीमारी के ना। बालक को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है घर में, बालक को भी बड़ा को भी, कोई भी एक आदमी आज है ना बहुत घणो फर्क पड़ा है। और पूरे दिन टीवी पे एक ही गानों बाजा कर तो पासू। मतलब जब भी थोड़ा बहुत उन्नू लागतो ना हाँ टीवी चालू से फटाफट रिमोट हाथ में पकड़ा देती, दूसरा खा मैनू कहती पासू पासू।
तो वे चली गई सी माँ बेटी। और ज्योति कह भी रही थी कि बुआ जी 3-4 दिन और रुक जाऊंगी, मतलब जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाओ। पर फिर मैंने सोची कि अब मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, और वही उस हिसाब से मन्नू लाग रो थो ना कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकूँ हूँ। तो मेरे को इब चली जा, जब कोई दिक्कत होगी तो फिर बुला लेवांगा पास की पास में ही से। और क्योंकि देख खाना पीना की भाई सब रही दिक्कत उससे। 2 दिन तक वह जिस दिन मेरे कीमो लगे थे ना, उस दिन भी उसने पूरा दिन को बना के भेजो था, और मैं भी को ना कि ऐसे ही दे दियो तो मतलब 2 सब्जी भी बना के दी, रोटी भी बना के दी, और पूरा इंतजाम कर दियो तो मतलब पूरा दिन को सुबह से शाम तक को। और दूसरे दिन जैसे खाना तो सविता ने भी दे दियो तो, और मेरे लिए अलग से खिचड़ी वगैरह भी बना दी थी मैंने। लेकिन दूसरे दिन भी आया जब घर तक बना कर लेके आया था। और खाना पीना की तो खैर कोई दिक्कत को नहीं थी, सविता शारदा सी तो ये काफ़ी मतलब हेल्प कर दी ही। और बस दिक्कत ये आई थी कि रात ने सिद्धू पापा की ड्यूटी थी, तो अगर रात ने जैसे मैं टॉयलेट वगैरह जाऊँ तो वही मन चक्कर आवे था, तो कहीं गिर विर जाऊँ सिद्धू का संभालन में नहीं आऊँ थी। इसलिए मैं खो तू रुक जाइए मेरे कन, जब ज्योति बुला ली थी। और एक दिक्कत होगी तो मैं को फिर बुला लूँगी। तो मैं काम ना बैठ बैठ के करूँ, मतलब 5 मिनट को काम कर लियो, 10 मिनट आराम कर लियो, क्योंकि लगातार ना तो खड़े हो जाए, बोल भी रही हूँ ना तो मेरा सांस फूल रहा है। तो यह दिक्कत रहेगी कम से कम भी नहीं तो 15-20 दिन तक, फिर जाकर धीरे धीरे मतलब ठीक हो जाऊँगी। और भाई दूध घणो ही खट्टो है रहो थो, क्योंकि रात ने तो हम जमानो भूल गया था। और ज्योति आई थी तो वह भी ले आई थी, उनको जो दूध वालों से ना वो दूध देगो तो फिर उठे तो खराब हो जातो, वो वह ही ले आई थी। और मैंने भी ले लियो तो इकट्ठो और तो मतलब दूध। तो सोचे कि जो हलवो है ना दूध वालों, सूजी बेह के दूध में वो हलवो बना लूँगी। तो यह 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली थी, और 1 कटोरी दूध लियो तो, लेकिन 1 कटोरी तो लाग्यो को ना, आधी कटोरी के लगभग दूध लाग्यो तो। यह सूजी है ना अच्छी डाल दूध में भिगो दूँगी, और फिर उसके बाद मतलब 15 मिनट तक छोड़ दूँगी ऐसे ही। और यो हलवो बना के कदे खाए के देखियो, कोई रिश्तेदार आवे मतलब कोई भी आवे, घर में मिठाई नहीं रहना तो आप इस टाइप से बना के देखियो, या बर्फी कलाकंद ने भी माफ़ करे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ये हलवो। थोड़ो सो घी वगैरह ज़्यादा लगा है, पर टेस्ट में बहुत ही लाजवाब लगा है। तो या सूजी 15 मिनट तक भिगो दी थी, फिर उसके बाद मैंने इतना ही घी ले लियो था, आधी कटोरी के लगभग। क्योंकि शुरू में जो या सूजी भुनना है ना पा, या घी ने पुराना सी डाल पहली तो पीज गया है, फिर उसके बाद यह घी छोड़ना स्टार्ट कर दे है, जब अच्छी डाल हलवो बन जाए ऐसे जब। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा घी रहे ना, उन आप निकाल भी सको सो, और जना अच्छो लगे वो खा भी सके है। तो शुरू में थोड़ा सो जोर सो लग गया या सूजी भूनने में, और मेरा उस हाथ में कीमो लाग रहे है, तो वो हाथ में 3-4 दिन है बहुत बुरी डाल पेन कर रहे थे। और यो हाथ तो मेरे वैसे ही काम को कुन्या तो थोड़ो मैं आप जाने का तो मेरा पसीना आ गया था, मैंने ये हलवो बनाने ध्यान, क्योंकि बार बार लगातार चलाना में हाथ दुखने लग जाए ऐसे। तो यह सूजी भून लेंगी, और मैं ज़्यादा टाइम ना लगे, जल्दी बन जाए ऐसे यो। ये देखो सूजी भून गई से, और घी है ना वो छोड़ना शुरू कर दियो थे सूजी ने। शुरू में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घी और पड़ेगा, लेकिन बाद में ये अपना आप छोड़ देवे सूजी। तो सूजी भुन गई थी, और इसमें पानी ना गेरो, और भाई कहीं का दूध ना हो तो वह ए स्टेज पाए के वो पानी भी डाल सके थोड़ो सो। तो 1 कटोरी मैंने घी वो दूध और डाल दियो तो, और फिर उसके बाद इसने अच्छी डाल मिक्स कर दूँगी, और जितना मिठो पानी डालना है वो डाल लो। तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच शायद जो देसी खांड है ना वह मिलाई थी, क्योंकि चीनी पिछला 1-1.5 महीना तो बिल्कुल भी ना लेकर आ रहा हम घर ने, मतलब यूज़ ही ना करा। चाय में भी देसी खांड यूज़ कर रही हूँ मैं। और हलवो बन के होगो से तैयार। इसमें जो आपके मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स ही वे डाल सको सो काट के। तो मैंने बादाम काट लिया था, और जो किशमिश थी ना वे धोकर डाल दी थी। और जो यो दूध और सूजी को हलवो बनावा सा ना, इसमें कम मिठो अगर पड़े ना तो भी स्वाद लगे खाण में, बल्कि जो दूसरो बनावा आपा पानी डाल के वो इतना स्वाद ना लगे, कम मीठा वालो, लेकिन यो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे हैं। खाणो पीणो होगो तो। और उसके बाद फिर मैं ये जो रैक्स है ना यो साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि आज सुबह रहता ही छिपकली डोलने लग रही थी वो रैक है। और पूरा मतलब रैक के नीचा के रैक के ऊपर का चढ़ के सारा घूम रही थी वह।
तो बड़ी मुश्किलें आता है तो वह निकाली, मतलब एक डेढ़ डेढ़ घंटों लागू। रैक ने खींच कर बाहर निकाला तो वह मतलब बाहर निकला हुआ है, और जैसे रैक ने अंदर डाला तो वह उनके साथ साथ रैक के साथ चली जाए। बहुत मुश्किल से निकाली, और टाइल्स पर तो रिपट का पड़ जाए, फ्रिज के नीचे घुस जाए, मतलब छीणो आराम कर दियो मैंने। लेकिन लास्ट में मैंने सविता निकाल के ही दम लियो, तो पूरा रैक से वो साफ कर दियो। और भाई आज को व्लॉग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदारा में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।